में समानता। अंग्रेजी में कहावत है, ग्रेट पीपल थिंक्स अलाइक, यानी महान लोग एक जैसा ही सोचते हैं। तो जब मैं पतंजलि के बारे में पढ़ रहा था और हम जो वेदात्री महर्षि के द्वारा जो मुझे कुछ ज्ञान हासिल हुआ, मुझे उनमें काफ़ी समानता महसूस हुई। उदाहरण के रूप में वेदात्री महर्षि ज़्यादा योग आसनास में नहीं रुचि रखते हैं। हमें आके सरलीकृत फिजिकल एक्सरसाइज दिया है। वैसे ही अगर आप देखोगे पतंजलि के टीचिंग्स में या शिक्षा में आसनास के लिए उनके जो होते हैं 196 सूत्र होते हैं, उनमें से सिर्फ 3 सूत्र आसनास के लिए उन्होंने दिया है। बाकी का सब मन और चेतना पे है। चलो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए चलो देखते हैं आगे दोनों के बारे में। मैं मुख्य तौर से पतंजलि के बारे में बताऊंगा और जहाँ जहाँ मुझे लगे कि दोनों का थोड़ा क्या बोलते हैं कंपेयर करना पड़े तो मैं वहाँ पर कंपेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं। जैसे हम कभी भी सत्संग शुरू करते हैं प्रार्थना वंदना से शुरू करते हैं, वैसे ही आज हम पतंजलि के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पतंजलि का प्रार्थना से शुरू करेंगे। ये इस प्रार्थना को लिखा है 11वीं सदी में राजा भोजदेव द्वारा। मुझे 1 मिनट दीजिए कभी। राजा भोज द्वारा लिखी गई ये प्रार्थना वंदना है। इसमें यह के पतंजलि महर्षि को प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है। ये प्रार्थना है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरनतोऽस्मि। अभावपुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधरिणां सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम्। ओम शांति शांति शांति। मैं खाली एक लाइन का बताता हूँ कि क्या प्रशंसा की गई है। बताते हैं कि योग द्वारा, पतंजलि के योग द्वारा हमें शारीरिक और मानसिक स्वस्थता मिली है और उनके व्याकरण ग्रामर के जरिए, संस्कृत ग्रामर के जरिए हमारे वाणी में शुद्धता और स्पष्टता आई है और उनके आयुर्वेद से हमारा शरीर निरोग रहता है। यानी और भी काफ़ी लाइन सेंस में, बट मेन इस लाइन को बोलते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। जानते हैं वे कौन थे? पतंजलि महर्षि 18 सिद्धरों में से एक सिद्धर थे। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे वेदात्री महर्षि 19वें सिद्धर हैं? द्राविडियन यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया गया है कि वेदात्री महर्षि सतयुग के सिद्धर हैं और उन्हें 19वें सिद्धर से सम्मानित किया गया है। पतंजलि महर्षि योग दर्शन के जनक हैं। ही इज द फादर ऑफ योगा फिलॉसफी। क्या इन्होंने योगा का आविष्कार किया था? नहीं। योगा सदियों से चले आ रहा है और कब उसकी शुरुआत हुई शायद किसी को भी नहीं मालूम। कोई अनुमान लगा सकते हैं कि सप्तऋषियों ने बताया है, मगर किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित यानी कंपाइल किया है और संकलित किया है। यानी योगा को उन्होंने कंपाइल
और रिफाइन करके हमें एक डॉक्यूमेंट के रूप में दिया गया है सूत्र द्वारा। कहा जाता है कि ये आके दो बीसी से लेके 4 बीसी के बीच में रहे थे, लेकिन कुछ और टेक्स्ट मिलते हैं जो बताते हैं कि ये 100 बीसी के पहले से ही है। ये आदि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो जिनको आके जो मंदिर वगैरह जाते हैं उनको ये मालूम होगा कि जो भगवान विष्णु हैं उनका जो शैया है वो आदि शेषनाग की शैया में ही, मतलब वो आदि शेषनाग अपनी शैया बना देते हैं जिसमें भगवान विष्णु आराम फरमाते हैं। तो ये आदि शेषनाग की पतंजलि है। चलो आज 3 कहानी सुनाता हूँ पतंजलि महर्षि के बारे में। नरेश बाबू जी, मेरा टाइम नहीं चल रहा, 10 मिनट पहले आप मुझे बता दीजिए, अगर 10 मिनट बाकी तो लास्ट में। तो उनकी सबसे पहले एक कथा शुरू करते हैं, एक जहाँ पर आके वो मग्न रहते हैं भगवान शिव उनके नटराज अवतार में उनको नाचते देखते हुए। उनके हाव भाव से प्रसन्न होके विष्णु भगवान का शरीर भी धड़कने लगता है। अपने स्वामी को प्रसन्न देखते हुए शेषनाग पूछते हैं, स्वामी जी आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? तो बता रहे थे कि मैं अभी अभी मन ही मन में भगवान नटराज को नृत्य करते हुए देख रहा था और उनके हाव भाव से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरे बदन धड़कने लगे हैं। फिर शेषनाग के मन में आया कि चलो मुझे भी आके मेरे स्वामी को प्रसन्न करना है, तो चलो एक मौका मिला मुझे। तो स्वामी जी से बोलते हैं कि मुझे एक वरदान दो कि मैं भी योग सीखूं, मुझे योग सीखने की मुझे भी नृत्य सीखना है, नृत्य सीखने की रुचि है। पुराने ज़माने में क्या होता था, नृत्य मतलब अधिकतर मुद्राएं होती थी, योगासन होते थे, वो आज के जैसे नहीं है। अगर आप देखोगे शिव तांडव अधिकतर सारे मुद्राएं ही रहेंगी उसके अंदर। तो विष्णु भगवान ने बोला तथास्तु, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। ऐसा ही कुछ कहानी है जहाँ पर माता सीता के सिंदूर लगा रही होती हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं, माँ आप सिंदूर क्यों लगा रही हो, सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो माता सीता बताती हैं कि इससे आपके स्वामी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने क्या, पूरे शरीर में सिंदूर लगा के राजसभा में पहुंच गए और सब जने ने उनका हंसी उड़ाई। तब राम जी ने उनके वरदान देते हैं। तो ये जो भी भक्त होते हैं, जो इतने बड़े भक्त होते हैं, वो अपने स्वामी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए हमारे स्वामी जी को खुश रखने के लिए? वो बस एक ही चाहते हैं कि हम नियम अनुसार ध्यान करें। जब हम यूनिवर्सल फील्ड या ब्रह्मांड में जब लीन हो जाते हैं ध्यान में, तो क्या होती है, हमारी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से मिल जाती है और वह हमें ध्यान में मदद करते हैं, है कि नहीं? हमें क्या करना है, हमारे स्वामी को खुश रखने के लिए नियमानुसार ध्यान करना है। और एक कहानी है जहाँ पर सब जने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया और हमें आयुर्वेद की औषधियाँ दी जिससे हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन और भी कई समस्याएं हैं और भी कई बीमारियां हैं जिससे आयुर्वेद की दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती, तो आप इसका उपचार कीजिए। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरे शेषनाग ही इसका उपचार करेंगे। आप लोग अभी ये बताओ कोई कुछ कि क्या बीमारियां हो सकती जो आयुर्वेद वगैरह ठीक नहीं कर सकती? ऐसी क्या बीमारियां हैं जो आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकती? मन की। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 मानसिक बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये सब मन की जो बीमारियां हैं जो आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकती। तो पतंजलि महर्षि का योगदान इस क्षेत्र में काफी है और यही हम वेदात्री महर्षि से भी सीखे हैं। अगर आप देखोगे तो सरलीकृत व्यायाम में ज़्यादा आसनास नहीं है, लेकिन भगवान स्वामी जी के जो आप देखते हो इंट्रोस्पेक्शन 1, 2 और 3, उसमें पूरा का पूरा मन के ऊपर ही है।
उनको कैसे स्वच्छ किया जा सके। अगर मन स्वच्छ है तो तन अपने आप से हेल्थी माइंड रिक्वायर्स एन हेल्थी बॉडी एंड हेल्थी बॉडी रिक्वायर्स हेल्थी माइंड, जो इंग्लिश में कहावत है। और एक कथा की तरफ चलते हैं। यहाँ जो स्वर्ग लोक में हो रहा था, भूमि लोक में भी कुछ हो ही रहा था। उस वक्त योगिनी गोनिका के नाम से ये आके बहुत योगा में निपुण थी और कोई संतान नहीं थे, तो वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि मुझे संतान दीजिए ताकि उनको अपनी योग शिक्षा उनको दे सकूं और अब दुनिया से मैं विदा ले सकूं। तो एक दिन जब उस जमाने में ये था कि वो अधिकतर अपने बच्चों को देते हैं, बच्चों से बच्चों को जाता था। तो एक दिन जब ये सूर्य नमस्कार कर रही थी, तो सूर्य नमस्कार करते तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अंजलि पे अर्थ देते हैं। जब वो अर्थ दे रही होती हैं तो देखती हैं कि अचानक से उनके हाथ में एक छोटा सांप होता है। ठीक है, फिर ये सांप अचानक से अब मनुष्य का रूप धारण कर लेता है और बोलता है, माँ आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। तो माँ स्वीकार कर लेती है और उनका नाम रखती है पतंजलि। उसका मतलब ये है जो पता मतलब गिरना, अंजलि मतलब जो उनकी मुद्रा में था, तो उनका नाम पतंजलि पड़ा। तो उन्होंने पूरा योग विद्या, योग शिक्षा पतंजलि भगवान को सिखाया। फिर इन्होंने दुनिया भर में उनकी और भी काफी कहानियां, मैं नहीं चाहता कि पूरी कहानी से सुनाता रहा आज। तो फिर पतंजलि द्वारा हमें योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में ज्ञान हुआ। चलो देखते हैं उनका क्या क्या योगदान रहा। उनके अनेक योगदान रहे, जैसे कि योगा सूत्र। वो योगा सूत्र के रचयिता है। योगा सूत्र क्या होता है? एक समझ लो, एक जैस्मिन फूल थे। वो एक फूल का एक अपने पंखड़ी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी एक लठ जैसी बन जाती है, जिसे हम माला बोलते हैं। इसी ऐसे ही योगा सूत्र है। हर एक योगा सूत्र मतलब एक पोएट्री है, एक कविता है, वो अपने आप में ही पर्याप्त है, लेकिन वो एक दूसरे कविता से जुड़कर वो एक माला जैसी बन जाती है। हम इसका एक उदाहरण देखेंगे आज। योगा सूत्र के रचयिता थे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक विकास और आंतरिक शक्ति। सो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इनर पीस के लिए योग सूत्र। फिर आता है महाभाष्य संस्कृत व्याकरण। संस्कृत में उन्होंने संस्कृत में कमेंट्री लिखी है, जिसके कारण हमारी वाणी शुद्ध और स्पष्ट हो सकती है। फिर इन्होंने लिखा था आयुर्वेद संहिता, यानी आयुर्वेद पे ग्रंथ लिखा। कोई महान ही ये तीनों चीज कर सकते हैं, और ऐसे एक महान है हमारे वेदात्री महर्षि, जिन्होंने हमें योगा, हमारी बुक योगा बुक देखिए कितनी वेल डॉक्यूमेंटेड है। सिंप्लीफाइड कुंडली एक्सरसाइज, सिंप्लीफाइड फिजिकल एक्सरसाइज की एक बुक है। शुरू से आखिरी तक हमें कैसे करना पूरा बताया गया है। फिर हमारे कोर्सेज कितने वेल प्लान है। फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन 1, 2, 3 ब्रह्म ज्ञान, और फिर आता है मास्टर कोर्स। डिप्लोमा लो तो डिप्लोमा में कितने वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान है। वैसे ही पतंजलि के काम भी रहे हैं। तो ये कुछ समानता है दोनों के बीच में। पतंजलि ने आके हमें योग अष्टांग रूप में दिए हैं, मतलब 8 अंग में दिए हैं। इसे कहते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा। चलो देखते हैं यहाँ 8 अंग क्या क्या है। इससे पहले आता है यम। यम में मतलब हमारे दूसरे के प्रति क्या, हम कैसे बातचीत करते हैं, क्या हमारा व्यवहार है। नैतिक अनुशासन, रीति रिवाज, हम कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं। उदाहरण के रूप में अहिंसा, हमें किसी की ओर से लड़ना झगड़ना नहीं है।
सत्य, हम दूसरों के साथ सत्य वचन बोलें, उनको झूठ ना बोलें, ना ही कोई उनकी सामान को या उनके शरीर को चोरी करे। फिर आता है नियम। नियम में आके व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन। हमारा यानी ये हम पे जो लागू होता है, हमारे क्या अनुशासन होने चाहिए। उदाहरण के रूप में स्वच्छ, क्लीनिनेस, हमें आके जितना होना है क्लीन रहना है। फिर संतोष, हमें आके संतोषजनक रहना है, कंटेंट रहना है। स्वाध्याय, जरूरी नहीं कि हर चीज भारी लोगों से सीखें, कुछ हमें स्वयं ही सीखना चाहिए, सेल्फ स्टडी। आसन, शारीरिक मुद्राएं, इसमें आके वो यही मैं बता रहा था, आसान है, लेकिन 196 मुद्राओं में से सिर्फ सूत्रों में से सिर्फ 3 सूत्र योग आसन के बारे में है। और स्वामी जी भी देखो तो अगर आप सरलीकृत शारीरिक व्यायाम में देखो तो आप आसनास के रूप में सिर्फ शायद 1 या 2 मिलेंगे आपको। फिर आता है प्राणायाम, श्वास नियंत्रण करने की प्रक्रिया। क्या ये सच्ची में सिर्फ श्वास पर नियंत्रण करता है? नहीं, श्वास पर नियंत्रण के द्वारा हम हमारे जीव शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए इसका नाम है प्राणायाम, जिससे प्राण में वृद्धि हो। प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। हम आके जब हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है, भारी कुछ वस्तु देख लें तो हम उस वस्तु से काफ़ी मोह हो जाते हैं, उस वस्तु को पाना चाहते हैं। तो प्रत्याहार में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भारी वस्तुओं से हमारे इंद्रियों को अलग करें और उन्हें अंतर्मुखी करें। चलिए एक उदाहरण देते हैं इसमें। अगर आप एक नाव चला रहे हो और बाढ़ आ रही है तो आप एकाग्रता के साथ ही नाव को चला रहे हो, लेकिन पानी की उथल पुथल से आपकी नाव हिल रही है, डुल रही है, कुछ लोग भटक जाते हैं। लेकिन अब संयम रखो तो धीरे 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 करके जब बाढ़ थम जाएगी तो आप आसानी से नाव चला सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, उसे धारणा कहते हैं। हम फोकस करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाओ, तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान ही लगा रहे होते हैं। शुरू में हम वहाँ पर एकदम जैसे ना वहीं उसी जगह पे देखते रहते हैं, मन ही मन में एकाग्रता से देखते रहते हैं। और ये जो बाढ़ है ना, वो बाढ़ बाहर की नहीं, हमारे अंदर अंदरूनी बाढ़ होती है, जो हमारे सोच विचार की बाढ़ होती है। फिर धीरे धीरे ध्यान का आप जैसे आप एक नाव चलाने वाला संयम रखता है बाढ़ के वक्त, फिर जब बाढ़ थम जाता है तो नाव ठीक से चला पाता है। वैसे ही हम शुरू में जब ध्यान करना आरंभ करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी विचार आते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास करने से हम सीख जाते हैं कि उन भावनाओं को, उन सोच विचार को हम कैसे शांत करें। फिर धीरे 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 किन लोगों को कुछ दिन लगते हैं, किसी को महीने और किसी को साल भर लगते हैं। धीरे 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 हम सफल हो जाते हैं ध्यान करने में। जब ध्यान उस अवस्था में हमें भारी या अंदरूनी सोच विचार हमें तंग नहीं करते, हम सीख जाते हैं कि कैसे उन सोच विचार को शांत कर सकें, कम से कम जब हम ध्यान कर रहे हैं, है कि नहीं। और जब हम ध्यान लगातार करते रहे ध्यान का अभ्यास करते हम समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है हमारा। तो यही 8 अंग में या 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा में पतंजलि महर्षि हमें बताते हैं। योगा सूत्र में कुल मिला के 196 सूत्र हैं, जो उन्होंने कैटेगराइज किया है 4 भाग में। समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र हैं।
इसमें इस पाद या इस पद के द्वारा हम ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर जा सकते हैं. वी कैन हैव सेल्फ रियलाइजेशन. साधना पाद ये बताता है कि हमें कैसे अभ्यास करना है समाधि पाद को हासिल करने के लिए. मेथड एंड प्रोसीजर फॉर अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन. फिर आता है विभूति पाद. इसमें बताते हैं कि कैसे सिद्धियां हासिल कर सकते हैं. सिद्धियां हमें चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ होती हैं जिसे काफ़ी समस्याएं, घटनाएं, अड़चने आती हैं जो सिद्धियां द्वारा हम उन्हें दूर कर सकते हैं. और कैवल्य पाद, कैवल्य मतलब उनका है मोक्ष. तो हर एक का उन्होंने कैसे वर्णन दिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर हमें कैसे जाना है और उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमें क्या क्या सिद्धियां की जरूरत है और हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है मोक्ष. तो आज के दिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं पर 4-5 योगा सूत्र के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ जो जहाँ तक मेरी समझ है. जी समृद्ध, आई थिंक 5 से 10 मिनट मे बी आप कुछ श्लोक इस हफ्ते, कुछ श्लोक आगे वाले सेशन में भी शेड्यूल कर सकते हैं. जी. तो सबसे पहले लेते हैं योगा सूत्र 1.1 अथ योगा अनुशासनम. आप लोग में से कितने जने मानते हैं कि योग एक अनुशासन है? अगर आप ये योग का अभ्यास एक अनुशासन के द्वारा हिसाब से नहीं करोगे तो आप पूरी तरह सफल नहीं होगे. उदाहरण के रूप में अगर आप रोज सुबह उठकर 5 बजे नियम अनुसार ध्यान करते हैं, आपको रोजीना उसी स्थान पर हो सके तो, और कम से कम समय का, अगर आप उस समय में अगर आप ध्यान करोगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी और आसानी से मिलेगी. एक अनुशासन है. अगर आप बोलोगे नहीं आज मैं थोड़ी और सो लेता हूँ, आप सो जाओगे, 6 बजे कर लोगे. कल मन बोलेगा नहीं यार और थोड़ी और सो लो, तो आप अगले दिन उठोगे 7 बजे. तो अगर आप ये अनुशासन नहीं फॉलो करोगे, अगर नहीं ध्यान दोगे उस पर, तो भटक जाओगे अपने रास्ते से. तब आपके मन को बोलना है नहीं अब मुझे तो अभी ही करना है, मुझे तो ध्यान अभी 5 बजे है, मुझे ध्यान अभी ही करना है, चाहे तो मैं बाद में विश्राम कर दूंगा. मन को ना नहीं करो, मन को समझा दो, समझ जाता है मन. तो इसका है अथ योगा अनुशासन. अथ का मतलब अब, योग का मतलब योग, अनुशासन मतलब गवर्नेंस. इसका हिंदी का अर्थ है अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं. इंग्लिश में कहते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट द डिसिप्लिन ऑफ योगा. फिर अगला है 1.2 है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः. योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः. योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः. चित्त मतलब चेतना, हम मन भी कह सकते हैं चाहे तो. मन आके चेतना का ही अंग है, मगर चेतना कुछ बड़ा है. वृत्ति आके हम बोल सकते हैं इंस्टिंक्ट या मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड. निरोध मतलब रोकना. योगा योगा ही है. एक उदाहरण देता हूँ. अगर आप सेम वही अगर आप एक पतीले में कुछ कुछ पतीला का पानी शांत रहता है, उसमें अगर एक पत्थर डालोगे तो वो कंपन आप देखोगे. ठीक है. आप चलो कहना ये ले लेते हैं, चलो नदी ले लेते हैं, पतीले को छोड़ो. नदी का पानी वही है जहाँ पर लोग जाते हैं खेलने, कूदने, स्विम करने और करने. अचानक से बाढ़ आ जाती है. नदी का तो पानी वही है, लेकिन उसका आकार बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें वृत्ति हो जाती है, मतलब मॉडिफिकेशन हो जाता है. राइट. तो जब बाढ़ चली जाती है और क्या हम जब वो बाढ़ आती है, जब उसका स्वरूप बदल जाता है, पानी से लहर में बदल जाता है, तो सब जने क्या होता है, भयभीत होकर भागने लग जाते हैं वहां से. वही पानी है जिसमें अभी तक
बच्चे खेल रहे थे, जैसे बाढ़ आते वो भाग जाते हैं। पानी वही है लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। सही है। तो जैसे बाढ़ खत्म होती है, ये पानी शांत हो जाता है, वैसे अपने स्वरूप में आ जाता है। तो योगा हमें हमारे मन के वृत्तियों को, मॉडिफिकेशन को संयम करने में योगदान देता है। तो इंग्लिश में आता है योगा इज रिस्ट्रेनिंग द माइंड स्टफ, चित्त, फ्रॉम टेकिंग वेरियस फॉर्म्स। और एक उदाहरण देता हूँ जहाँ पर आके स्वामी जी बोलते हैं कि अगर आप कुछ वस्तु देखते हो तो मन उसका आकार ले लेता है। उदाहरण के रूप में अगर आप कोई मिठाइयाँ देखी, मन उसका आकार ले लिया और आपको खाने की इच्छा करेगी। अगर आप कोई की तस्वीर देख लेते हो, मन दिव्य हो जाता है और अपने आप आपका हाथ अंजलि मुद्रा में चला जाता है और झुक जाते हैं और मन ही मन में शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो जिसमें तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़ा होता है तो मन भी आपका वैसा ही करता है। तो योग आके हमें मन की मॉडिफिकेशंस, मन की वृत्तियों से बचाता है। वो आके उसको रोकता है। योग हमारे मन के वृत्तियों को रोकता है। तदा दृष्ट है स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्ट है स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्ट है स्वरूपे अवस्थानम। ये 1.3 इसका अर्थ है उस समय जब हमारा मन कोई आकार नहीं लेता है, जब हमारा मन कोई आकार नहीं लेता है, कोई वृत्ति नहीं होती है मन की, तो मन अपने स्वरूप में रहता है। जब नदी में बाढ़ खत्म हो जाती है, नदी अपने स्वरूप में रहती है, शांत रहती है। इसका अर्थ जब हमारा मन विचलित नहीं होता है, वृत्ति नहीं होती है, तो वो अपने स्वरूप में रहता है। जब एक पतीला का पानी शांत रहता है तो हम पतीले का नीचे का हिस्सा देख सकते हैं। जब हम अपना चारा देखेंगे तो अब अगर वो स्टील का बना है तो हमारी छवि अंदर नजर आएगी। तो जब मन शांत होगा तो हम अपने स्वरूप को देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम शांत रहेंगे तो हम अपने स्वरूप को देख सकते हैं। तो उस शांत को करने के लिए योगा का अभ्यास जरूरी है। बस एक लास्ट ले लेता हूँ नरेश जी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इसका मतलब ये है जब मन वृत्तियों में उलझा हुआ है तो वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है। जब हम योग का अभ्यास नहीं करते हैं, मन वृत्तियों में उलझा है तो हम अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं। और एक लास्ट वन ये है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। इसका मतलब ये है वृत्तियां आके 5 प्रकार की होती हैं। ये सब हम देखेंगे। अगर अगले सत्संग में मुझे मौका मिला तो बाकी के 5 सूत्रों के बारे में हम वो जानकारी हासिल करेंगे। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को और मेरे इस भाषण को समाप्त करता हूँ। जय संसार, जय संसार, जय संसार।